एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वो कोई करता न था। हाँ, बातें बनाने में बड़ा माहिर था, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बीवी और बेवकूफ़ी और सुस्ती की वजह से उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती थी और भूखे रहना पड़ता था। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वो बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई काम कमाई करके नहीं लाओ, मैं घर से नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 सूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहाँ से। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गया। सोचा कि शायद साहूकार कोई कुछ छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी, जब तक नौकरी ना मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया तो सोचा कि कुछ दिन देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों से लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 सूखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोर से लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह बुझ पाती, लेकिन समस्या यह थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली तो कल परसों या उसके अगले दिन क्या खाऊंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेर चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली ने अपने आप कोई फैसला ना हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए, लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा। मुझे अभी कई दिनों यहीं आस पास भटकना है, इसलिए ये कुआं। बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है, उन्हें चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव की विनती करनी चाहिए, ताकि वह उन्हें ना खाए। ये सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, ए दानव महाराज, आप तो बड़े बलशाली हो। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे। अगर आप हमें छोड़ दे तो हम कुछ ऐसी चीज़ आपको दे सकती है जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों की को देखकर वह उसकी बात सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन परियों ने इस चुप्पी का ये मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला व एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम आप बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही आपको ये कुछ भेंट दे आपको दे रही हैं। ये कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे करेगा, और कटोरा ये कहकर खाने की चीज़ें आपके सामने पेश करेगा, जो आप इसे मांगेंगे उसके बदले। परियां फिर कुएं के अंदर चली गईं। इस सब ने शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीज़ों को करतब देखेगी तो फूली न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी। इसीलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी को उसे रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने के लिए कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वो घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपने बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसके सामने करतब दिखाने को कहा। बात में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों को ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी के घर वाले जूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली
ये देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने पर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे की ये अजीबोगरीब हरकत देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व कठपुतली को चुरा कर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को ये बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीज़ें लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झीकना नहीं पड़ेगा। ना घर में खाने की किसी चीज़ की कमी हो रहेगी और ना ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज़ें खाना चाहोगी मेरा ये कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरा ये कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास न। वो उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज़ ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ, क्यों नहीं। शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा और कठपुतली से अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीज़ें तो नकली थी, अतः शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा ये हुआ कि उसकी बीवी पहले से ज़्यादा नाराज हो गई। कहा तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इस जादुई चीज़ों से कुछ नहीं होने का। बेबस शेख चिल्ली खिसिया हुए से फिर चल दिए। वो फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ ही समझ में न आया तो उसकी आंखों छछला गया और रोने लगी। ये देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आप बीती खबर सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए ये चीज़ें दी थी, लेकिन तुम तो बहुत बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों को चुराया जिनके यहाँ तुम रात रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी और डंडा दे रही है, उनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध कर मारा अपनी दोनों चीज़ें वापस ले पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुँचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीज़ें हाथ लगे, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घर वाले और उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वह दोनों चीखने चिल्लाने और माफ़ी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीज़ें तुम मुझे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीज़ें शेख चिल्ली को वापस कर दी। ये देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीज़ें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीबी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने की कोई चीज़ न मिली, इसलिए वह भी झुंझुलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार घर के अंदर पैर न रखना वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गया। मन ही मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। ये जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिया और वो कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिली। अब से शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था।
कठपुतला बर्तन भाड़े व जिन 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 चीज़ों की कमी थी झटपट से आया और कटोरे ने बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। दोस्तों ये कहानी है, आप सच में नाकारे निकम्मे मत बनना, काम पर ध्यान देना, काम ही आपको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करा सकता है।